हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। आज आप लोग के समक्ष बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास लेकर के आए हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लास 1 होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिकली कुचालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है, और फिर जो है हम लोग अर्धचालक देखेंगे। अर्धचालक, कुचालक और सुचालक के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्या होता है। इन सारे चीजों को हम लोग आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मींस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है नींव बोला जाता है इसको। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के छात्र हैं, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेंगे। पहला जो आपका होने वाला है वो है चालक या सुचालक किसे कहते हैं। सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, ये तीन हम लोग देखने वाले हैं। तो सुचालक, जिसको हम लोग सुचालक को क्या बोलते हैं, तो सुचालक की बात कर ले तो सुचालक को हम लोग चालक भी बोलते हैं। चालक या सुचालक मीन्स डिफिनीशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है ये आपको बताना है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित हो जाता है वो सुचालक कहलाता है। मतलब जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा जो है फ्लो करेगा, आसानी से फ्लो करेगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। मतलब जो भी कंडक्टर होगा, जो भी सुचालक होगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है प्रवाहित होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश, ठीक है ना, आसानी से प्रवाहित हो जाता है वो सुचालक कहता था, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। मतलब कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग सुचालक बोलेंगे, सुचालक या चालक। इसके अतिरिक्त ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है सुचालक कहलाती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक तो हो गया कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, आसानी से फ्लो करेगा, उसको हम लोग सुचालक बोलेंगे। या जिसमें कि जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होगी। देखिए, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही अधिक करंट फ्लो करेगा। जितना कम फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही कम करंट जो है फ्लो करेगा। कंडक्टर के केस में, सुचालक के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसलिए बहुत आसानी से करंट जो है फ्लो करता है कंडक्टर के केस में। वही इंसुलेटर की केस में, कुचालक की केस में बात करें तो कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होता है। और यही वजह है जो कुचालक से इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। तो जिससे आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा उसको भी हम लोग सुचालक बोलेंगे या चालक बोलेंगे। और इसके अतिरिक्त जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, सुचालक कहलाती है। चालक या सुचालक के उदाहरण, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल उदाहरण की बात कर ले तो कॉपर हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, निकल हो गया इत्यादि। ये सारा क्या है, कंडक्टर है। ये सारा जो है सुचालक होता है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब है इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास करता है, ठीक है ना, आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। तो जिससे विद्युत धारा पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है सुचालक पदार्थों के गुण। क्या क्या गुण होता है, क्या क्या क्वालिटी होता है कंडक्टर का, कैसे हम लोग पहचानेंगे जो ये कंडक्टर है। तो देखिए, सुचालक का पहला जो गुण है, सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधता कम होता है। प्रतिरोधता जो है कम होता है, रेसिस्टिविटी कम होता है कंडक्टर का। रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, चालकता, प्रतिरोधकता और चालकता क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, दोनों क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है।
कहने का मतलब है प्रतिरोधकता जो होगा, रोधकता, ये जो है रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, ये चालकता के चालकता के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से फ्लो करता है। तो अलग विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब है जो उसमें क्या होगा, प्रतिरोधकता जो है, रेसिस्टिविटी कम होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होता है, बिल्कुल सही बात है, इसका प्रतिरोधकता क्या होगा, कम होगा। दूसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही अच्छे से, उतना ही ज्यादा जो है करंट फ्लो करेगा। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाते हैं तो जो पदार्थ, जो मटेरियल है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। देखिए, अगर हम लोग सुचालक में बात कर ले, सुचालक कंडक्टर के केस में बात कर ले, तो जब आप टेम्परेचर, तापमान को बढ़ाते हैं, तो जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता है। अब बताइए, किसी में भी रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो चालकता क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। चालकता, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी ये घटता है। ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, ठीक है ना। कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू, जो प्रतिरोध है, वो भी बढ़ता है, और कंडक्टिविटी जो चालकता है उसको घटाता है, चालकता जो है घटाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे, तापमान बढ़ाने पे जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ेगा तो चालकता का वैल्यू क्या होगा, चालकता जो है कम हो जाएगा। ये किस में होता है, तो ये सुचालक में होता है, ये कंडक्टर का गुण होता है, ठीक है ना। सुचालक का उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, ये सारा जो है कंडक्टर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कुचालक या अचालक किसे कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर की बात आ रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर का जस्ट उल्टा इंसुलेटर हो जाएगा। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा है, बहुत ही आसानी से फ्लो करता है, और कुचालक से, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। सुचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं, कह रहा ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, वे सभी पदार्थ कुचालक या अचालक, इंसुलेटर कहलाते हैं। जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। जैसे रबर हो गया, रबर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा। एयर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। माइका हो गया, ग्लास हो गया, ये सबसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। तो जिससे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, वो सभी के सभी क्या है, कुचालक है। जैसे अगर बेंच है, लकड़ी का बेंच है, सूखा हुआ, तो उससे क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा, तो वो भी कुचालक हो गया। ग्लास से होगा, नहीं होगा, कुचालक हो गया। रबर जो है, रबर से होगा, पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं करेगा, तो वो भी कुचालक हो गया। तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, वो सभी के सभी कुचालक होते हैं। या ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे सभी अचालक पदार्थ होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो वो कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर का गुण है, ठीक है। और बात कर ले कुचालक की, तो कुचालक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, अचालक या कुचालक
पदार्थों का उदाहरण, अगर इसका हम लोग उदाहरण देख ले तो जैसे लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, ये कुचालक हो गया। रबर हो गया, कांच हो गया, ग्लास हो गया, कागज हो गया, वायु हो गया इत्यादि। जिससे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा वो सारे के सारे कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, जो सूखी लकड़ी है, ठीक है ना, हरा है तो हरा से फिर पास करता है, तो हरा अगर रहेगा, जैसे हरा पेड़ पौधा है तो उससे फिर पास करेगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, तो वो फिर कुचालक में नहीं आएगा। लकड़ी मतलब सूखी लकड़ी का बात कर रहे हैं, जैसे बेंच डेस्क होता है, ठीक है ना, सूखा लकड़ी एकदम हो तो वो कुचालक होता है। रबर हो गया, कांच हो गया, ग्लास हो गया, कागज हो गया, वायु हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कुचालक हैं। इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो नहीं करता है, तो ये कुचालक हो गया। कुचालक पदार्थों की गुण, इसकी गुण की बात कर ले तो क्या क्या जो है क्वालिटी होता है, क्या क्या गुण होता है, कैसे हम लोग कुचालक को पहचानेंगे। कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। जब ये करंट नहीं फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही अधिक होगा, ठीक है ना। सुचालक में रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोधकता जो है बहुत ही कम होता है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी अधिक, करंट अधिक फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों अधिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट अधिक फ्लो कर रहा है मतलब प्रतिरोधकता कम होगा, प्रतिरोधकता अधिक है मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कुचालक में क्या होता है, कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है, ठीक है, रेसिस्टिविटी इसका बहुत ही ज्यादा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों 9 के बराबर होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या 9 के बराबर होता है, और यही वजह है जो इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, और जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, और जितना ज्यादा आकर्षण बल रहेगा उतना टाइटली बॉन्ड रहेगा, तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो इसमें जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, आकर्षण बल के से जो है बंधे रहता है, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा। रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता इसमें बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखें, अगर सुचालक और कुचालक दोनों में क्या डिफरेंस है, सुचालक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर हम लोग इसकी बात कर ले दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं, हाँ, सुचालक क्या हो गया, ऐसे पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। सुचालक में, कंडक्टर में विद्युत धारा बहुत ही आसानी से फ्लो करता है। ऐसे पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, और इंसुलेटर में, कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। कंडक्टर में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा, और कुचालक में, इंसुलेटर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होता है, किसमें, कंडक्टर के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या अधिक होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट को फ्लो करने में मदद करता है। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 के बराबर होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 के बराबर होता है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करता है कुचालक में। प्रतिरोध बहुत कम होता है, जब ये करंट फ्लो करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध जो है कम होगा। और कुचालक में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, मतलब रेसिस्टेंस जो है बहुत अधिक होता है। उष्मा का प्रभाव आसानी से हो जाता है। उष्मा का प्रभाव करने का मतलब हीट जो है एक इंड से दूसरे इंड जो है बहुत आसानी से पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए रॉड को आप गर्म कर रहे हैं, तो एक इंड को, रॉड को गर्म करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है दूसरा इंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, मतलब हीट जो है क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और उष्मा का प्रवाहित जो है किस में होगा, उष्मा जो है आसानी से प्रवाह किस में होगा, तो कंडक्टर के केस में होगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता है। आप लकड़ी को जलाते हैं जी, लकड़ी को जब हम लोग जलाते हैं तो एक इंड को जलाते हैं तो वो वाला में क्या होता है, वो वाला में हीट रहता है, बट दूसरा इंड को जब आप टच करेंगे तो उसमें कोई भी धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, उसमें जो है उष्मा प्रवाहित नहीं होता है। दूसरा इंड एकदम कूल रहेगा,
पहला एंड में अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो देखेंगे जहां जला रहे हैं वहां हीट देगा, और उसके नीचे बगल में छुएंगे आप, उसके नीचे छुएंगे तो एकदम ठंडा ठंडा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीट प्रवाहित नहीं होता है, ये चीज को बता रहा है। जो लकड़ी वगैरह हो गया या कुचालक हो गया उसमें उष्मा का प्रवाहित नहीं होता है। वही अगर कंडक्टर कोई है, मान लीजिए एक रड लिए उस रड को आप धिपा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आप रड को धिपाएंगे तो आप पाएंगे जो इधर से अगर आप रड को धिपा रहे हैं, आग पे दिए हुए हैं, तो इधर वाला जो है ये भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो सुचालक में उष्मा प्रवाह जो है आसानी से होता है, वही कुचालक में उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक में उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण की बात कर ले तो सुचालक का उदाहरण जैसे कॉपर हो गया, तांबा, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सारे के सारे कंडक्टर हो गया। और कुचालक में, इंसुलेटर में कौन कौन आ जाएगा, तो इंसुलेटर में रबर आ गया, पेपर आ गया, कांच आ गया, लकड़ी आ गया, ये सारे के सारे कुचालक होते हैं, ये सारे के सारे कुचालक हो जाएंगे। विद्युत उपकरणों को बनाने में प्रयोग होता है। कंडक्टर का यूज जो विद्युत उपकरण है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ऐसे उपकरण को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सुचालक का यूज करते हैं, कंडक्टर का यूज करते हैं। ऐसे उपकरण को बनाने के लिए सुचालक का यूज करते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में उपयोग होता है। विद्युत रोधी पदार्थ बनाना है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, ऐसे बनाने के लिए हम लोग कंडक्टर का यूज करते हैं। और जैसे कि तार हो गया, ठीक है ना, घर में बिजली का तार होगा तो तार में कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या करता है, विद्युत को प्रवाह करवाना है, तब तो आपके घर में बल्ब जलेगा, ठीक है ना। देखते होंगे ट्रांसफार्मर से वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो एल्युमिनियम वायर का यूज करते हैं या कॉपर का यूज किया जाता है। तो एल्युमिनियम का नॉर्मली करते हैं, तो वो क्या होता है, एल्युमिनियम से विद्युत धारा प्रवाह होता है, इसीलिए उसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो जहां पे विद्युत धारा को प्रवाह करना है, ठीक है ना, वहां पे हम लोग कंडक्टर का यूज करेंगे। और जहां विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है, मतलब जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करे, ठीक है ना, तो ऐसे पदार्थ को बनाने के लिए हम लोग कुचालक का यूज करते हैं, ठीक है, कुचालक का यूज करते हैं। अब हम लोग सुचालक और कुचालक देख लिए। अब ये दोनों के बीच में एक होता है अर्धचालक, नाम ही है अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक की बात कर ले तो अर्धचालक दोनों के बीच में होता है, मतलब कुचालक और सुचालक, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। ये ना तो पूरी तरह से कुचालक होता है और ना पूरी तरह से ये सुचालक होता है, ठीक है, ये बीच का होता है, ठीक है। इनिशियली जब होता है तो ये जो है कुचालक की तरह काम करता है, और जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते हैं तो ये सुचालक की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो सेमी कंडक्टर की बात कर ले, अर्धचालक की बात कर ले, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। ये आ गया आपका अर्धचालक। अर्धचालक सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो अर्धचालक में आप क्या देखेंगे, वे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु तापमान बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें से धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाती है, ठीक है ना। तो समान स्थिति में इससे करंट फ्लो नहीं करता है, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या फिर अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, तो क्या होता है, धारा प्रवाहित करना शुरू कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर अर्धचालक की बात कर ले हम लोग, तो सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमी कंडक्टर, इसमें देखिए सेमी कंडक्टर में अगर हम लोग रेसिस्टिविटी की बात कर ले, प्रतिरोधकता की बात कर ले, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता की बात कर ले, तो सेमी कंडक्टर का जो प्रतिरोधकता होगा वो कंडक्टर से क्या होगा, कंडक्टर से अधिक होगा और इंसुलेटर से कम होगा। मतलब प्रतिरोधकता की बात कर ले तो कंडक्टर का क्या होगा, कंडक्टर से अधिक प्रतिरोधकता किसका होता है, सेमी कंडक्टर का होता है।
सेमी कंडक्टर का होता है, सेमी कंडक्टर का होता है, ठीक है। और सेमी कंडक्टर से अधिक प्रतिरोधकता किसका होता है? रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और इससे अधिक किसका होगा? तो इंसुलेटर होगा। मतलब रेसिस्टिविटी की बात कर ले तो सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका होगा? कुचालक होगा, उसके बाद अर्धचालक होगा, और सबसे कम रेसिस्टिविटी जो है किसका होगा? सुचालक होगा, कंडक्टर का होगा। अगर हम लोग कंडक्टिविटी चालकता के टर्म में बात कर ले, चालकता की कंडक्टिविटी की बात कर ले, कंडक्टिविटी चालकता की बात कर ले तो कंडक्टिविटी के टर्म में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी चालकता किसका होता है? तो सबसे ज्यादा चालकता जो है, सबसे ज्यादा चालकता सबसे कम तो इंसुलेटर का होगा, ना के बराबर इंसुलेटर आ जाएगा, ठीक है ना। उससे बढ़िया जो है सेमी कंडक्टर का होगा, सेमी कंडक्टर का होगा। और सबसे अधिक चालकता किसका होगा? कंडक्टर का होगा, ठीक है। प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसका होगा? इंसुलेटर का होगा। प्रतिरोधकता सबसे अधिक इंसुलेटर का होगा, कुचालक का होगा। और कंडक्टिविटी चालकता सबसे अधिक कंडक्टर का होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों केस में सेमी कंडक्टर जो अर्धचालक है वो बीच में लाई कर रहा है। तो प्रतिरोधकता के टर्म में बोलिए या चालकता के टर्म में बोलिए, सेमी कंडक्टर बीच का स्थान ग्रहण करता है, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर बीच का स्थान ग्रहण करता है, ठीक है। इनका प्रतिरोध चालक पदार्थ से अधिक लेकिन अचालक पदार्थ से कम होता है। इसका प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? जो रेसिस्टेंस की बात कर ले तो इसका कह रहा है इनका प्रतिरोध चालक पदार्थ से अधिक होता है। कंडक्टर से अधिक है रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस बोलिए, चालक कंडक्टर से अधिक है और इंसुलेटर से कम है, वही चीज को बोल रहा है, कम होता है। इनमें कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो सबसे अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होगा? कंडक्टर में होगा। इसमें सेमी कंडक्टर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होती है लेकिन कम होता है। और सबसे कम या ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इंसुलेटर में होता है। सबसे अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होगा, उसके बाद सेमी कंडक्टर में होगा, और सबसे कम जो है या ना के बराबर किस में होगा? इंसुलेटर में होगा। उदाहरण की बात कर ले तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है। इसका यूज सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सेमी कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी आदि के निर्माण के लिए। तो सेमीकंडक्टर जो है, अर्धचालक जो है, इसका यूज हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसको बनाने के लिए करते हैं। जैसे डायोड को बनाने के लिए करेंगे। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। शादी ब्याह में चुकभुकिया बल्ब देखते हैं ना, चुकभुकिया बल्ब जो भूक भाग करते रहता है वही एलईडी लाइट होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। या फिर दीपावली में जो लगाते हैं चुकभुकिया बल्ब, उसमें एलईडी बल्ब रहता है, या इंडिकेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई ऑन है, ऑफ है, जैसे यहीं पे देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइट जल रहा है, ठीक है, तो इसमें एलईडी बल्ब का जो है यूज किया गया है। तो एलईडी बल्ब का यूज जो है हम लोग प्रायः जो भी डेकोरेशन वाला होता है डेकोरेशन में यूज किया जाता है। या एलईडी बल्ब आपके घर में होगा। एलईडी का आज के डेट में तो टेलीविजन में भी यूज किया जाता है। टेलीविजन में एलईडी टेलीविजन आ गया है, एलईडी बल्ब आ गया है। घर में आजकल जो यूज जो भी आप बल्ब कर रहे हैं तो मोस्टली एलईडी बल्ब है, उसको कभी खोल के देखिएगा, ठीक है ना, तो छोटा छोटा एलईडी आपको दिखेगा, लाइट इमिटिंग डायोड दिखेगा। पहले सीएफएल का यूज करते थे हम लोग। अब जो है, अब जो सब घर में, मैक्सिमम घर में, हमको लगता है 90% घर में या 99% घर में एलईडी बल्ब का ही यूज किया जाता है। तो एलईडी का यूज जो है इन सारे जगहों पे हम लोग करते हैं।
तो एलईडी बनाने के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर से ही बना रहता है, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए करते हैं। डायोड बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इन सारे जगहों पे अर्धचालक का यूज करते हैं, ठीक है ना, इन सारे जगहों पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है अर्धचालक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के कुछ गुण होगा, क्या क्या गुण है उसको देखते हैं। अर्धचालक के कुछ विशेष गुण निम्न प्रकार है, जैसे अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थ से अधिक और सुचालक से कम होती है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता की बात कर रहा है तो कह रहा है अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थ से अधिक और सुचालक से कम होती है। अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थ से कम हो जाएगा, उल्टा लिखा गया है। प्रतिरोधकता है ना, चालकता रहता तब, ये हो जाएगा कम, इसको एडिट कर लेंगे। अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थ से, अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थ से कम और सुचालक पदार्थ से अधिक होती है, अधिक होती है। अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थ से कम, कुचालक से कम होगा प्रतिरोधकता, ठीक है ना, और सुचालक से अधिक होगा। यहां पे अभी जो बताए थे, यहां देखिए रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी जो सेमीकंडक्टर का अर्धचालक का होता है, इंसुलेटर से कम होता है और कंडक्टर से अधिक होता है। कंडक्टर से अधिक जो है सेमीकंडक्टर का होता है और सेमीकंडक्टर से अधिक जो है प्रतिरोधकता इंसुलेटर का होता है, ठीक है, यही चीज है। अर्धचालकों में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, अर्थात तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और विद्युत चालकता बढ़ती है। अब देखिए इसमें अर्धचालक में क्या होता है, तो ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, एनटीसी, ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अब ऋणात्मक तापमान गुणांक को समझिएगा, ये कह रहा है टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि के अर्धचालक का प्रतिरोध जो है, रेसिस्टेंस जो है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्धचालक में तो रेसिस्टेंस जो है घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा। ऊपर का साइन दे रहे हैं, ऊपर का तीर दे रहे हैं मतलब बढ़ रहा है, नीचे का तीर मतलब घट रहा है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर में तो रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी चालकता क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कंडक्टर में क्या होता है, वो जो है घनात्मक तापमान गुणांक होता है, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है कंडक्टर में। कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ता है और कंडक्टिविटी जो है घटता है। वही सेमीकंडक्टर में जस्ट उसका उल्टा है। सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध का वैल्यू घटता है और चालकता जो है बढ़ता है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जब एक उपयुक्त धातु की अशुद्धता अर्धचालक में डाली जाती है तो अर्धचालकों के वर्तमान गुण में बदलाव होता है, अर्थात इनकी चालकता कम या ज्यादा हो जाती है। अब ऐसे समझिएगा, जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा ना, जो प्योर अर्धचालक होगा उसका चालकता कम होता है, तो उसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, ठीक है ना, इंप्यूरिटी को मिलाते हैं। और जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है और उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो हम लोग अशुद्धि क्यों मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर का, हम बोलेंगे जो प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इसका चालकता कम होता है, इसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं, इंप्यूरिटी मिलाते हैं। कैसा इंप्यूरिटी मिलाते हैं सर, तो ट्राइवैलेंट या टेट्रावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं, सारी चीज को बताएंगे, ठीक है। जब अर्धचालक अपनी
नेचुरल स्टेट में होते हैं तो वो खराब सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। जब नेचुरल स्टेट में रहेगा तो वो खराब सुचालक की तरह काम करेगा, मतलब कुचालक की तरह काम करेगा। जब नॉर्मली रहेगा सेमीकंडक्टर तो कुचालक की तरह काम करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका चालकता क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। जब अर्धचालक अपनी नेचुरल स्टेट में होते हैं तो वो खराब सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, वो खराब सुचालक की तरह जो है काम करेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ता है। लेकिन कुछ तकनीकी की मदद से अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किया जाता है, जैसे कि डॉपिंग तकनीकी के द्वारा, ठीक है ना। तो जो नेचुरल स्टेट में रहेगा तो वो खराब सुचालक की तरह काम करेगा, मतलब कंडक्टिविटी उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं, या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है सेमीकंडक्टर में और कंडक्टिविटी चालकता जो है बढ़ता है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है कितने टाइप का होता है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है। तो सेमीकंडक्टर की बात कर ले, अर्धचालक की बात कर ले तो अर्धचालक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं अर्धचालक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जिसको आंतरिक अर्धचालक बोलते हैं, आंतरिक अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा हो गया बाह्य अर्धचालक जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जो क्या होता है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है, शुद्ध रूप में पाया जाता है, शुद्ध रूप में पाया जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको आंतरिक अर्धचालक बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो चालकता होगा वो बहुत ही कम होता है, चालकता कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये, इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, शुद्ध रूप में पाया जाता है, शुद्ध रूप में पाया जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर शुद्ध रूप में पाया जाता है, शुद्ध रूप में पाया जाता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में उदाहरण में हो जाएगा सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो है जर्मेनियम, ये सब क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना, जिसका चालकता बहुत ही कम होता है। तो इसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी चालकता जो है कम होता है, उसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अशुद्धि को मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसकी चालकता बढ़ जाता है। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक मिलता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। बस इतना चीजों को आप ध्यान में रखिए, कल इसी टॉपिक को हम आगे करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसका जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो कल के क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। मिलते हैं कल के क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।